पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कूलाम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो कूलाम का नियम है वो तो दो चार्जेस के बीच लगने वाले बल को बताता है। चार्जेस दो से ज्यादा हैं तो उसके लिए हमें पढ़ना होता है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो हमारा आज का टॉपिक है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। टॉपिक का नाम डालेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग कुल बल के बराबर होता है। या हम कह सकते हैं द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस फ्रॉम ईच इंडिविजुअल चार्जेस। किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग कुल बल के बराबर होता है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं तीन चार्जेस हैं हमारे पास Q1, Q2 और Q3। हम मान लेते हैं हमारे पास तीन चार्जेस हैं, एक है Q1, दूसरा है Q2, तीसरा है Q3। Q1 से Q2 की जो डिस्टेंस है वो हमने मानी है R12। Q1 से Q3 की जो डिस्टेंस है वो हमने मानी है R13। अगर हमें इन दोनों के बीच में Q1 और Q2 के बीच में लगने वाले बल को लिखना है तो कूलाम के नियम की सहायता से हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम? अगर हम बात करें Q1 और Q2 के बीच लगने वाले फोर्स को अगर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे F12। F12 बराबर स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। क्योंकि डिस्टेंस कितनी है R12, क्योंकि हमें इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है तो हम क्या लिखेंगे R12 का यूनिट वेक्टर। ऐसे ही अगर हम बात करें Q1 और Q3 के बीच में लगने वाले बल की तो हम इसको लिखेंगे F13। F13 बराबर के Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर। R13 क्योंकि डिस्टेंस कितनी है R13 तो हम यहां लिखेंगे R13 का यूनिट वेक्टर। तो इन Q1 और Q2 के बीच में लगने वाले फोर्स को हमने F12 से लिख लिया है, Q3 और Q1 के बीच लगने वाले बल को हमने F13 से लिख लिया है। अब अगर हमें नेट फोर्स निकालना है तो नेट फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। अगर हम बात करें नेट फोर्स की, नेट फोर्स तो F बराबर हम इसको कितना लिखेंगे, F वेक्टर बराबर लिखेंगे F12 प्लस F13। और यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों द्वारा, कोई एक आवेश है Q1, ये अन्य आवेश है Q2 और Q3। Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल प्लस Q1 पर Q3 के द्वारा लगाया गया बल का वेक्टर सम कुल बल के बराबर होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सतत आवेश वितरण।
आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण का क्या मतलब है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जब आवेश किसी बॉडी पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसको कहते हैं सतत आवेश वितरण। हम इसको लिख सकते हैं when charges are spread out over a line surface or वॉल्यूम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप से हो सकता है। एक तो हो सकता है जब आवेश लाइन पर वितरित हो, रेखा पर वितरित हो। एक हो सकता है जब आवेश पृष्ठ पर वितरित हो। एक हो सकता है जब आवेश पूरे आयतन पर वितरित हो। तो सबसे पहला टाइप हम इसका पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण। फर्स्ट टाइप है इसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। जब चार्ज केवल एक लाइन पे वितरित हो तो हम इसको लिख सकते हैं when charge is distributed on a line। जब चार्ज सिर्फ और सिर्फ रेखा के अनुदिश ही वितरित हो तो हम मान लेते हैं एक वायर है हमारे पास जिसकी लेंथ है L। इस पर जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है। अगर हमें डेंसिटी इसकी निकालनी है, चार्ज डेंसिटी, तो हम इसको लिखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से लिखा जाता है। लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलम पर मीटर। नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय आवेश वितरण। इसके लिए हम लिखेंगे when charge is distributed on a surface, distributed on a surface। तो चार्ज किसी वस्तु के पूरे पृष्ठ पर वितरित हो तो वो होता है, उसको कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए हम एक पृष्ठ लेते हैं, एक सरफेस लेते हैं जिसका एरिया है ए। इस सरफेस का एरिया है ए। इस पर जो आवेश है वो इस तरह से एक समान रूप से वितरित है। अब अगर हमें इसकी डेंसिटी को लिखना है तो हम लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से लिखा जाता है। सिग्मा बराबर होता है
क्यू अपॉन ए कूलाम पर मीटर स्क्वायर। चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया कितना है इसका ए, तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए कूलाम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आयतन आवेश वितरण। इसको हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द वॉल्यूम ऑफ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। जब आवेश किसी वस्तु के वॉल्यूम पर या आयतन पर वितरित हो तो उसको कहा जाता है आयतन आवेश वितरण। इसके लिए हम मान लेते हैं हमने कोई एक मेटेलिक बॉल ली है जिसका वॉल्यूम है v, इसका वॉल्यूम है v, इस पर जो चार्ज है वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। अगर हमें लिखनी है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम कैसे लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ 3D ऑब्जेक्ट। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ 3D ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से लिखा जाता है, रो बराबर होता है Q अपॉन V। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम पर मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर क्यूब। क्या लिख सकते हैं हम इसको, रो बराबर Q अपॉन V। तो अभी हमने पढ़ा लीनियर चार्ज डेंसिटी को और सरफेस चार्ज डेंसिटी को और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से लिखते हैं, लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से लिखते हैं, रो बराबर होता है Q अपॉन V।